नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि प्राचीन इतिहास के जो सीरीज चल रही है उसमें बौद्ध काल के, और ये चौथा पार्ट होगा हमारा। ये हमारे यूपी ट्रिपल एससी से आने वाले पेट और सी टेट, यूपी पुलिस, ISI, RO, ARO और UPPSC से आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। आपसे अपील कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए उनका प्रबोधन, ऑप्शन बी उनका गृहत्याग, ऑप्शन सी उनका जन्म और ऑप्शन डी उनका महापरिनिर्वाण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उनका गृहत्याग। उन्होंने जब घर छोड़ा था तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के जीवन काल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण संक्षिप्त हम थोड़ा देख लेते हैं कि जब उनका जन्म हुआ था उसका प्रतीक क्या था? जन्म का प्रतीक उनका क्या था? जन्म का प्रतीक कमल का फूल था। कमल का फूल या साँड़ कह सकते हैं आप। दो चीज़ें वहाँ उनके जन्म के प्रतीक हैं। अगला देखते हैं, महाभिनिष्क्रमण जो ये दिया गया है इसका क्या मतलब है? उन्होंने घर छोड़कर जब गए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए तो उस परिघटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इसका प्रतीक घोड़ा है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि उनका निर्वाण, मतलब उनको निर्वाण जो हुआ, मतलब ज्ञान की जो प्राप्ति हुई, उसका प्रतीक क्या है? उसका प्रतीक है बोधि वृक्ष। और अगला जो पॉइंट है, उन्होंने प्रथम जो उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश, उसको क्या कहा जाता है? उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। जो उनका पहला उपदेश था उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। और इसका प्रतीक पहिया के साथ मृग लगा हुआ है। मृग और पहिया इसका प्रतीक है। किस चीज़ का? धर्मचक्र परिवर्तन का। मृत्यु जब हुई है, जब उनको मृत्यु हुई तो उसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। और इसका प्रतीक क्या है? स्तूप। तो ये हैं इनके प्रमुख जो संकेत हैं। और आगे भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। बुद्ध, इनका जन्म जो हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो फिलहाल कहाँ है? नेपाल में है। और इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था महामाया। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। महामाया की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई, जिसके कारण इनका लालन पालन इनके मौसी द्वारा किया गया है, जिनका नाम महाप्रजापति गौतमी है। और अगला पॉइंट हम देखते हैं, तो इनकी माता किस वंश से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इनकी माता संबंधित है कोलीय वंश से। कोलीय वंश से इनकी माता संबंधित है। इनके जो शिष्य का नाम था क्या नाम था? उसका नाम था आनंद। महात्मा बुद्ध के शिष्य का नाम आनंद था। और महात्मा बुद्ध का जो प्राथमिक नाम था उनका गौतम था। क्योंकि ये गौतम वंश में प्राप्त हुए थे, इसलिए इनका गोत्र जो था वो गौतम था, इसलिए इनको गौतम भी बचपन में कहा जाता। अगला देखते हैं, इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके बेटे का नाम था राहुल। तो ये हैं इनसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और इन्होंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, वंश संबंधित थी। ऑप्शन है माया वंश से, कोलीय वंश से, लिच्छवी वंश से या शाक्य वंश से। तो अभी पहले क्वेश्चन का जब हम डिटेल बता रहे हैं तो उसमें हमने बताया उनकी माता का नाम महामाया था और वो कोलीय वंश से संबंधित थी। इनका लालन पोषण महाप्रजापति गौतमी, इनकी जो मौसी थी, उनके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बोध गया में, ऑप्शन बी कपिलवस्तु में, ऑप्शन सी कुशीनगर में और ऑप्शन डी लुम्बिनी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कुशीनगर में उनका महानिर्वाण हुआ। महानिर्वाण क्या है? महानिर्वाण उनकी मृत्यु का प्रतीक है और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए वत्स, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी मल्ल। तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मल्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ऑप्शन ए मल्लों के, ऑप्शन बी शाक्यों के, ऑप्शन सी पालों के और ऑप्शन डी लिच्छवियों की। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मल्लों के। मल्लों के गणतंत्र में उनका महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? उन्होंने लास्ट में सबसे अंतिम में उन्होंने किसको दीक्षित किया था? इस ये क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर हमें बताना है। इसमें ऑप्शन ए मोगलान, ऑप्शन बी सारिपुत्र, ऑप्शन सी सुभद और ऑप्शन डी आनंद। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सुभद, ऑप्शन सी सुभद। सुभद इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो ऑप्शन ए उनके धार्मिक आदर्श हैं, ऑप्शन बी बौद्ध अनुष्ठान है, ऑप्शन सी सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश है या ऑप्शन डी उनका दर्शन है। तो ये अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 का जब डिटेल बता रहे हैं तो उसमें हमने बताया है कि उन्होंने जो उपदेश दिया है उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। और उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए राजगृह में, ऑप्शन बी कौशाम्बी में, ऑप्शन सी श्रावस्ती में और ऑप्शन डी वैशाली में। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में इसको बताया कि सबसे ज़्यादा उन्होंने श्रावस्ती में दिया और सबसे पहले उन्होंने सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ऑप्शन ए निचच, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी बोध और ऑप्शन डी सतानी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उदयन का काल था जब कौशाम्बी महात्मा बुद्ध आए थे। तो एक पॉइंट कौशाम्बी के नाम पर कि यहाँ पर कौशाम्बी ही एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर जैन और बौद्ध दोनों का स्थल एक जगह पाया जाता है। ये यूपी स्पेशल में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन बी नागसेन द्वारा, ऑप्शन सी महाकश्यप द्वारा और ऑप्शन डी धर्मसेन द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जानने से पहले हम सबसे पहले बौद्ध संगीत जो हुई हैं वो कितनी बौद्ध संगीत हुई है और कहाँ कहाँ हैं, उनके अध्यक्ष कौन थे और वो कहाँ पर हुई हैं, इसकी डिटेल जानकारी पहले हम एनालाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ है। उसके बाद हम तो अनेक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो आइए चलो देखते हैं कि बौद्ध संगीत का डिटेल एनालिसिस क्या है कि स्थान क्या था और वहाँ अध्यक्ष कौन था और शासनकाल किसका था। ये 3 चीज़ें बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी राजगृह में और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और यह इसका शासनकाल अजातशत्रु का था। दूसरी जो हुई है बौद्ध संगीति उसका जगह क्या है? उसकी जगह है वैशाली और इसमें अध्यक्ष साबाकामी थे और शासनकाल कालाशोक का था। ऑप्शन 3 में जब जाते हैं, पॉइंट नंबर 3 बौद्ध संगीत के बारे में जानते हैं तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी और इसका अध्यक्ष मोगलिपुत्र तिस्य था, मोगलिपुत्र तिस्य। और उसके बाद शासन काल किसका था? अशोक का था। ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है।
अब चौथी बौद्ध संगीत देखते हैं। चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वासुमित्र थे। और यहाँ पर शासनकाल किसका था? कनिष्क था। तो इस प्रकार ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। कहाँ हुई? उनके अध्यक्ष कौन थे और उनका समय शासनकाल कौन था? ये आपने देख लिया है। अब आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का होगा महाकश्यप। जैसा आपने अभी बताया कि इनके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे और उसका शासनकाल अजातशत्रु का था। और ये कहाँ हुई थी? ये राजगृह में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपसे अपील है कि हमारे स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का जो PDF है इसको पाने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दे रहे हैं उस पर क्लिक करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसने की? ऑप्शन ए वसुमित्र, ऑप्शन बी पास, ऑप्शन सी नागार्जुन और ऑप्शन डी शूद्रक। तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अभी डिटेल में हमने सब समझाया है और ये आंसर उसमें हम बता चुके हैं ऑलरेडी। तो अब इसका आंसर आप होगा ऑप्शन ए वसुमित्र। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पावापुरी में, ऑप्शन बी नालंदा में, ऑप्शन सी सांची में और ऑप्शन डी राजगृह में। तो ये कहाँ स्थित है? ये राजगृह में सप्तपर्णी गुफा स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में महायान शाखा का प्रचार हुआ, वो उसी समय प्रकट हुई। अब देखते हैं बौद्ध में कितनी शाखाएं हैं। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं, एक हीनयान शाखा और एक महायान शाखा। तो जो आंसर क्वेश्चन पूछा गया उसमें महायान शाखा के बारे में जानकारी पूछी गई है, वो कनिष्क के समय में प्रकट हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी राजगृह में और ऑप्शन डी काशी में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वैशाली में हुई थी और यहाँ इनकी अध्यक्षता साबाकामी ने किया था। और इसके शासनकाल किसका था? कालाशोक का था। पाटलिपुत्र में जो हुए तो मुगल ज्योतिष उसके अध्यक्ष हुए थे और उसके अशोक का शासनकाल था। और ये कौन थी? ये तीसरी। और राजगृह की बात करें तो ये पहली बौद्ध संगीत हुई। महाकश्यप यहाँ के अध्यक्ष हुए और यहाँ का शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का था। इस प्रकार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया और आपका रिवीजन भी हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए प्रथम उपदेश, ऑप्शन बी महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन सी संबोधि और ऑप्शन डी निर्वाण। तो इसका क्या होगा ऑप्शन? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और इसी का है कि वहाँ पर वो मृग के साथ पहिया, मृग प्लस पहिया, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसका डिटेल एनालिसिस बताया उसमें हमने ये चीज़ का डिस्कशन किया था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग से हैं? तिब्बत में बुद्ध संप्रदाय जो चलता है उसमें से करमापा लामा किस संप्रदाय से संबंधित है, किस वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन ए साकेपा, ऑप्शन बी गेलुपा, ऑप्शन सी कंग्यूपा और ऑप्शन डी लिंगमापा। तो इसका आंसर होगा कंग्यूपा। इसका आंसर होगा कंग्यूपा, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी ऋषिपत्तन और ऑप्शन डी बोध गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बोध गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी उपालि, ऑप्शन सी महाकश्यप और ऑप्शन डी ऊपर में किसी का नहीं। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उन्होंने बौद्ध संघ किसी को नहीं किया था। हालांकि उनके शिष्य का नाम आनंद था, वो आनंद को अपने सामने बैठा के उसको उपदेश दिया करते थे, जो उनकी पुस्तकों में संकलित करके प्रकाशित किया गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य से, ऑप्शन बी आचरण की शुद्धता व पवित्रता से, ऑप्शन सी धार्मिक कर्मकांड से और ऑप्शन डी आत्म संबंधी विवाद से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आचरण की शुद्धता व पवित्रता से बुद्ध के उपदेशों को संबंधित माना गया, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? ऑप्शन ए महापरिनिब्बाण की विषय वस्तु, ऑप्शन बी धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु और ऑप्शन सी दिव्यावदान की विषय वस्तु का और ऑप्शन डी दीपवंश की विषय वस्तु का। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना है। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है और आए हुए सभी क्वेश्चन लगभग सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं, इसलिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाते हैं। इसलिए इसको ध्यान से देखिए और इसका PDF पाने के लिए हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल डेली करंट अफेयर के जो वीडियो डाले जाते हैं या हिंदी के जो वीडियो डाले जाते हैं या इतिहास के जो वीडियो डाले जाते हैं, ये सभी का लिंक और इसका PDF वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाए। आप ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन करिए। और आगे आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को ज्वाइन करें। यूट्यूब चैनल हमारे स्टडी विद सिलेक्टर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे और भी जो सीरीज़ आती है उससे हम आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।